नमस्कार, मैं अरुण कुमार होश की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हमने कुछ मिथ बना लिए हैं, हमने आसपास कुछ झूठ खड़े कर लिए हैं, हमने कुछ भ्रम पाल लिए हैं और उन्हीं में हमारा सारा जीवन चला जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हम आम तौर पे कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं या ये आप सांस ले रहे हैं। तो यदि हम सांस ले रहे हैं तो फिर ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जो सांस ना लेना चाहे। फिर तो कभी आदमी की सांस ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उसको मरना नहीं चाहिए, क्योंकि सांस ले रहा है वो। और सांस लेना तो कौन ना सांस लेना चाहेगा। जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। हम सांस ले नहीं रहे हैं, हमारी सांस आ रही है, चल रही है, प्रकृति चला रही है, ईश्वर चला रहा है, जो हमारे भीतर परमात्मा बैठा है वो चला रहा है। और जब तक उसकी मर्जी है ये तभी तक चलेंगी। हमारे बस में ना इनको चलाना है ना इनको रोकना है। अब ऐसी छोटी छोटी बातें या बड़ी बातें भी कभी भी हमारे को जगाती नहीं है। कभी भी हमें ये एहसास नहीं होता कि इस बात में क्या सच्चाई है, हम ये बात बोल रहे हैं। देखें, भगवान बुद्ध जो एक राजा के घर पैदा हुए, सिद्धार्थ नाम था उनका, और वो उनके पिता की आयु काफ़ी अधिक हो चुकी थी जब वो पैदा हुए। तो क्योंकि प्रौढ़ावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई थी तो राजा बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने बहुत उत्सव मनाया आनंद के साथ, और जो भी उस समय के अच्छे प्रकांड पंडित ज्योतिषी थे उनको बुलाया बालक की कुंडली देखने के लिए। तो जब सब उन्होंने कुंडली देखी उनकी, तो उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, ये आपका पुत्र या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या बहुत बड़ा सन्यासी तपस्वी बनेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, राजा का जो रुचि थी, राजा की रुचि तो चक्रवर्ती सम्राट में थी, तपस्वी से उसको क्या लेना देना था। तो उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं इसको तपस्वी तो नहीं बनने दूँ। अतः उसने सारे इंतजाम ऐसे किए कि जिससे कोई भी जीवन का ऐसा रंग, ऐसी चीज़ वो राजकुमार ना देख पाए जिससे कि उसके मन में कोई वैराग्य का भाव उत्पन्न हो। उसने बड़ा सुंदर उसके लिए एक महल तैयार करवाया। उसमें जितने दास दासियां, नौकर नियुक्त किए गए, सारे जवान और सुंदर नियुक्त किए गए ताकि सुंदरता का आभास रहे। कोई भी बुजुर्ग, कुरूप या वृद्ध व्यक्ति का वहाँ पर प्रवेश वर्जित था। और सबको ये सख्त हिदायत थी कि राजकुमार के सामने कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जिससे कि राजकुमार के मन में वैराग्य का भाव पैदा हो। लेकिन कुदरत का करिश्मा, एक दिन राजकुमार ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो कि ठीक से चल नहीं पा रहा था, काफ़ी परेशानी में था। तो उसने अपने जीवन में, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पहली बार देखा था, तो उसको बड़ी उत्सुकता हुई। उसने अपने नौकर से पूछा, ये कौन है, इसको क्या हो गया, ये ऐसे परेशानी में क्यों है। उसने बताया, राजकुमार, ये व्यक्ति वृद्ध हो गया, बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, और सबने एक दिन बूढ़ा होना है, सबकी स्थिति ये होनी है एक दिन। तो वहाँ पर सिद्धार्थ यानी बुद्ध के मन में पहला वैराग्य का बीज पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने किसी की शव यात्रा को देखा और यही सवाल किया, कौन है ये। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति की आयु पूरी हो गई है, इसलिए इसको दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। तो उसने कहा, जो जिस देह को हमने त्याग ही देना है, जिस देह को हमारे परिवार वालों ने ही उसको संस्कार कर देना है, अग्नि के हवाले कर देना है, उससे इतना प्रेम किस लिए। तो उन्होंने कहा, ये नहीं मरा, मैं मर गया।
आज से मैं मर गया, यानी मेरी मैं मर गई। और वो संन्यास लेने का उन्होंने फैसला कर लिया। बहुत समझाया सबने, और तो और जो सारथी उनको छोड़ने जा रहा था उसने भी कहा कि प्रभु इतना धन वैभव सौंदर्य सब कुछ छोड़ के आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि भाई जिसमें तुझे सौंदर्य धन वैभव और संपदा दिखाई देती है, मुझे उसमें अग्नि दिखाई दे रही है, तो मैं इसलिए इसको छोड़ के जा रहा हूँ। तो मज़े की बात यह है कि जिस बुद्ध को सिर्फ एक कुरूप और वृद्ध व्यक्ति दिखने से जागरण की प्राप्ति हो गई, एक मौत देख लेने से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, हमारे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। हमारे आसपास सब कुछ इतना होता है, हमारे जीवन में हमारे साथ होता है, लेकिन कोई भी चीज़ हमारे को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि जब भी कभी यदि आपके मन में दिमाग में कोई इस टाइप का विचार का दिया जलता है तो मन की आंधियाँ तुरंत उस दिए को बुझा देती हैं। हवा का एक स्वभाव है कि छोटे दिए को तो बुझा देती है, लेकिन यदि आग प्रचंड हो तो उसको और प्रचंड कर देती है। तो आपकी जो दिए की बाती बढ़ के अग्नि बने, प्रचंड आग बने खोज के लिए, उससे पहले तो बुझ जाता है। वहाँ तक आप उसको नहीं बचा पाते हैं, नहीं चला पाते हैं। तो हमारे आसपास इतने एग्ज़ाम्पल हैं, इतनी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे को कोई होश नहीं है। एक छोटी सी कथा है कि एक बड़ा धनी व्यक्ति था, एक भिक्षुक रोज़ उसके द्वारे भिक्षा लेने आता था, और वो भी उसको जो कुछ उससे बन पड़ता था दे देता था। वो देखता था कि ये जो भिक्षुक आता है मेरे घर में भिक्षा मांगता है, हालांकि इसके आसपास इसके पास कुछ भी नहीं है, भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करता है, लेकिन इसके चेहरे पे बड़ी गजब शांति है और आनंद का भाव है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक जिज्ञासा उठी कि मेरे पास तो इतना सब कुछ, धन दौलत वैभव नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन मेरे पास आनंद नाम की चीज़ नहीं है। हमेशा मुझे चिंताएं रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, यानी चीज़ें तो सब हैं, लेकिन जो एक निर्मल आनंद, अलौकिक आनंद जो है वो नहीं है। तो एक दिन ये विचार उसके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि वो उस भिक्षु की झोंपड़ी में चला गया, और भिक्षु बड़ा उसको देख के हैरान हो गया कि सेठ जी आप कैसे। उसने कहा भाई रोज़ तुम आते थे मेरे से मांगने, आज मैं कुछ तुमसे मांगने आया हूँ। तो उसने कहा मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ ऐसा नहीं है जो आपको दे सकूँ मैं। तो उसने कहा मेरे को ये जो आपके चेहरे पे आनंद और खुशी का जो भाव रहता है, इसका राज जानना चाहता हूँ मैं, और मैं भी ऐसे प्रसन्न और आनंदित होना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँ, बस ये मुझे आप दे दो। तो उसने कहा चलो ठीक है भाई, कल भिक्षा लेने आएंगे तो तुम्हें ये भी दे देंगे। तो बड़ा प्रसन्न होकर घर आया। अगले दिन उसने अच्छे से बढ़िया सा खाना बनवाया, क्योंकि आज तो उसने कुछ लेना भी था ना, सिर्फ देना ही नहीं था, कुछ लेना भी था। कुछ मिठाइयाँ भी बनवाई और इंतज़ार करने लगा। निश्चित समय पर भिक्षु आया और उसने अपना कमंडल आगे कर दिया, और जैसे ही वो उसमें मिठाइयाँ डालने लगा तो वो रुक गया डालते डालते। उसने देखा कमंडल में तो कूड़ा है, कूड़ा किस तरह भरा हुआ है। उसने कहा अरे ये क्या किया आपने, इसमें मैं यदि जो भी सामान खाने का डाल दूंगा वो खाने योग्य रहेगा नहीं। अच्छा फिर क्या करूं मैं। उन्होंने कहा अब ये जो कूड़ा है इसके अंदर का, इसको फेंक के आइए, इस कमंडल को अच्छी तरह धो के साफ़ करिए, फिर मैं आपको दूंगा, तभी तो आप खा पाएंगे उसको। उसने कहा ठीक है। वो गया, अपना कमंडल धो धा के साफ़ करा, और उसने उसमें मिठाई या जो भी सामान खाने का था डाल दिया और चल दिया। सेठ ने रोका, अरे भाई सुनो। बोले हाँ जी, आपसे मैंने कुछ कहा था और आपने मुझे वादा किया था कि मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा, और आपने तो मुझे कुछ बताया नहीं।
और आप तो ऐसे ही जा रहे हैं। कह रहे मैंने तो बताया, मैंने बताया आपको, लेकिन आप नहीं समझ पाए। भाई आपने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। कहते देखिए मैंने अपने कमंडल में कूड़ा डाला हुआ था, कूड़ा था उसमें, तो आपने तुच्छ सी मिठाई या खाने का सामान जिसकी कोई ऐसी कीमत नहीं है, इसको डालने से मना कर दिया। और आप एक अलौकिक आनंद चाहते हैं अपने अंदर, परमात्मा को चाहते हैं अपने अंदर। आपने कभी सोचा कि आपके अंदर कितना भीतर में कूड़ा कचरा है? पहले उसको साफ कीजिए। ऐसे में कैसे परमात्मा आएगा, कैसे आनंद आएगा, कैसे जागरण होगा? नहीं हो सकता। तो पहले शर्त ये है कि हम खाली होने के लिए राज़ी हो जाएं। जो भी हमारे अंदर इतना जन्मों जन्मों का भरा हुआ है, एक हमारी प्रैक्टिस बन चुकी है, रूटीन हमारा सेट हो चुका है, उसी से हमने ना दाएं होना है ना बाएं होना है। और यदि कोई हमारे मन में ऐसी बात आती है, कहीं सुन लेते हैं, मन में थोड़ी सी उमंग जागती है कि हाँ भाई कुछ इस बारे में सोचना चाहिए, तो हमारा सारा व्यक्तित्व, मन, मस्तिष्क, बुद्धि सब हमारा साथ देने लगते हैं रोकने के लिए। क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा अनजाना सफ़र, एक ऐसा अनजानी चीज़ जो आपने देखी नहीं, जिसके बारे में कुछ जानते नहीं, कहाँ उसके चक्कर में पड़ रहा है। जो देखा है, जो भाला है, जिस चीज़ को हम बचपन से देखते हैं, जानते हैं, वही ठीक है। और इसी तरह हर बार यदि कोई हल्की फुल्की कोशिश होती है, वो कोशिश बेकार हो जाती है, क्योंकि हमारी कोशिश में वो डेंसिटी नहीं होती, प्रगाढ़ता नहीं होती। एक छोटा सा उदाहरण दे के बात ख़त्म करूँगा। एक संत थे, अच्छे खासे सेहतमंद, बड़े तगड़े थे वो शरीर से। एक दिन एक दुबला पतला व्यक्ति उनके पास आया, बोले प्रभु मैं भी चाहता हूँ कि ईश्वर से साक्षात करूँ, मेरी बड़ी इच्छा है ऐसी, मुझे इसका उपाय आप बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, सवेरे मैं नदी में नहाने जाता हूँ रोज़, तो कल जब मैं नदी में नहाने जाऊँगा तो तुम आ जाना, वहीं तुम्हें बता देंगे कि प्रभु से साक्षात्कार कैसे हो सकता है तुम्हारा। अगले दिन सवेरे मुँह अंधेरे जल्दी उठ के वो व्यक्ति पहुंचा, देखा वो संत जो हैं नदी में खड़े हैं और नहा रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज मैं आ गया हूँ, बताइए मुझे क्या बताना है। तो संत ने कहा कि आ जाओ, नदी में ही आ जाओ, मेरे पास ही आ जाओ। तो व्यक्ति जैसे ही नदी के अंदर पहुंचा संत के पास, संत ने उसकी गर्दन पकड़ी और पानी में दबा दी। अब उसकी सांस घुटने लगी, दम घुटने लगा, प्राण निकलने लगे, बड़ा बेचैन हो गया, छटपटा गया, और उस छटपटाहट में उसने पूरी शक्ति से उस संत को उठा के फेंक दिया और अपने आप को उसकी कैद से आज़ाद कर लिया। और बाहर आके बड़ा क्रोधित हो गया, बड़ा अपशब्द कहने लगा मैंने आपसे कहा था कि प्रभु से साक्षात्कार कैसे हो सकता है, ये पूछा था, आपसे ये थोड़ी कहा था मुझे प्रभु के पास ही भेज दो। काफ़ी गुस्सा होता रहा, बोलता रहा। संत चुपचाप सुनते रहे। कहते अच्छा मैं बाहर आता हूँ, फिर बात करते हैं। बाहर आए और उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहते भाई अपना हाथ छुड़ा के दिखा दिया मुझसे। उसने बड़ी कोशिश करी, जोर और लगाया, काफ़ी, हाथ नहीं छुड़ा पाया। तो संत ने कहा देख, अब मैंने तेरा सिर्फ हाथ पकड़ा है और तू मेरा हाथ नहीं छुड़ा पा रहा है, लेकिन जब तू पानी में था और तेरे प्राणों पे संकट आ गया था, जीवन और मृत्यु का सवाल पैदा हो गया था, तेरे जीवन का प्रश्न था, तो तूने पूरी ताकत लगा के अपनी समग्रता के साथ मेरे को उठा के मुझे उठा के फेंक दिया। तो जब तक तुम्हारे मन में ऐसी समग्रता, ऐसी डेडिकेशन, ऐसी उत्कंठा, ऐसी प्रबल इच्छा नहीं जागृत होती है, क्रांति नहीं होती है। और ये परिवर्तन क्रांति का परिवर्तन है, ये परिवर्तन धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन नहीं है। मुझे कई दफ़ा कुछ ऐसे सुझाव आते हैं कि आप जो बोलते हो उसमें थोड़ा सा कुछ मनोरंजन का टच भी डालो, तो मैं कहता हूँ भाई ये मनोरंजन की चीज़ नहीं है, ये कड़वी दवाई है। इसमें आप अपनी दिमाग की विलासिता के बारे में ना सोचें।
ये ना सोचें कि इसको सुनने में हमें बड़ा रस मिलेगा, क्योंकि जिन जिन बातों से आपको रस मिलता रहा है उनसे जब तक जितनी देर तक आपने सुना है उतनी देर ही रस मिला है, उसके बाद कुछ भी नहीं मिला, कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो रस नहीं, मैं तो आपको महारस की बात बताना चाहता हूँ कि आपको एक ऐसा रस मिले, जैसे कहते हैं ना, जो चढ़ती उतरती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। मस्ती ऐसी जो चढ़ गई तो चढ़ गई ना, उतरे ही नहीं जो मस्ती ऐसी। तो ईश्वर जब तक हमारे अंदर भीतर में उत्कंठा, और ईश्वर को जानने के लिए अपने भीतर उतरना है, खुद को जानना है, इस शरीर से पार जाना है। ये शरीर ही रुकावट है हमारा, शरीर के पार जाना हमने, क्योंकि हमने इस शरीर को ही अपना होना मान लिया, जबकि शरीर होना नहीं है। शरीर के भीतर में जो परमात्मा बैठा है उसका होना इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन वो नहीं होगा शरीर किसी काम का नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ, परमात्मा हुआ कि शरीर हुआ? इस बात को समझते हुए इस बारे में थोड़ा सा हम और चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।